तो मैं फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने से पहले हम लोगों को जानकारी ये होना चाहिए कि लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं, लैंग्वेज का मतलब क्या है। लैंग्वेज का मतलब है भाषा, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, राइट। तो हम लोग जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसका कुछ ग्रामर्स होता है, और हम क्यों कम्युनिकेट करना चाहेंगे इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम लोग सोचिए तो हम लोग किसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ काम कर दे। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर वन ये कि जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसके बारे में हमें पूरा क्लियर जानकारी हो, क्योंकि व्हेन वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन अगर हमें पता नहीं है कि प्रोसेस क्या है, क्या हमें करवाना है किसी से, तो हम कभी भी अच्छा इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सीख रहे हो, नाउ वी आर कंसिडरिंग द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट मे बी यू आर लर्निंग अबाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले ये है कि जो भी प्रोग्रामिंग आप लिख रहे हो वो कैसे काम करेगा, उसका क्या क्या इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इसका आइडिया पूरा क्लियर इमेज अपने दिमाग में रहना है। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गिव द करेक्ट इंस्ट्रक्शन। नॉर्मली जैसे हम किसी आदमी से भी कुछ काम करवाना चाहते हैं, कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे दिमाग में एक क्लियर आइडिया होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता कि क्या हम एक्चुअली करना चाहते तो हम कैसे दूसरों को इंस्ट्रक्शन देंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज देयर मस्ट बी अ क्लियर आइडिया अबाउट द प्रोसेस। देन हमें तो समझ में आ गया, अब दूसरों को समझाना है। दूसरों को समझाने के लिए हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। कोई भी एम्बिग्युइटी उसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी दो तरह का मीनिंग कोई एक इंस्ट्रक्शन से आ रहा है ये नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स रूल्स बोला जाता है। द सिंटैक्स रूल्स मस्ट बी मेंटेन्ड and the instructions must be clear and unambiguous, and complexity भी हम लोग जितना चाहें, क्योंकि घुमा फिरा के एक बात अगर हम किसी को बोलेंगे तो उसको समझने में दिक्कत होता है। सीधा सीधा बोल दो, खुद अच्छे से समझेंगे। तो इसी को हम बाद में देखेंगे, कम्प्लेक्सिटी बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो कम्प्लेक्सिटी भी जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो इजी अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन, ये दोनों फंडा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है, ये दोनों अगर आपके पास क्लियर हो जाए, लॉजिकल आइडिया क्लियर है और सिंटैक्टिकल रूल क्लियर है, ये दोनों अगर क्लियर हो जाए, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप नाम भी नहीं सुना हो लेकिन आपके पास सिंटैक्सेस है और आपके पास रूल्स जो मेंटेन करता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो आप जानते हो, विद इन 2 days यू आर एबल टू राइट द कोड ऑन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है, क्योंकि क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको अगर तुम अच्छे से एक बार सीख लो, देन यू विल बी एबल टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद इन नो टाइम। इसमें बहुत अच्छे से लॉजिक सिखाया जाता है, बहुत अच्छे क्लियर आइडिया हो जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और ये बाकी आगे का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेजेस को सीखने में बहुत ही हेल्प करता है। तो हमारे पास तो ये क्लियर हो गया कि हमें एक क्लियर आइडिया होना चाहिए और इजी अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन लिखने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट है कौन सी लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। सोचो कि जिसको हम समझा रहे हैं उसको फॉर एग्जांपल ले लो, मैं एक आदमी से कुछ काम करवाना चाहती हूँ, तो जिसको तमिल आता है और मुझे सिर्फ बंगाली आता है, मैं तमिल नहीं समझती हूँ, उसको बंगाली नहीं आता है, कैसे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। So we need a translator, right?
वी नीड अ ट्रांसलेटर, एक चाहिए आदमी हमको जिसको बंगाली भी आता है, तमिल भी आता है, वो मेरा बंगाली सीख के उसको तमिल में कन्वर्ट करके देगा ताकि वो काम कर पाए। तो यही चीज़ हमारे साथ कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी होता है। मुझे तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जैसे सोर्स कोड आसानी से सीखने में आ जाएगा। सी हो, जावा हो, पाइथन हो, ये सब सारे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा जाता है। लेकिन कंप्यूटर को तो ज़ीरोज़ एंड वन्स समझ में आता है, तो मैं तो डायरेक्ट ज़ीरोज़ एंड वन्स में नहीं दे पाऊँगी। तो वी नीड अ ट्रांसलेटर जो हमारा सोर्स कोड लेके ज़ीरोज़ एंड वन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। वी मे गो फॉर अ कंपाइलर और अ इंटरप्रेटर। दो तरह का ट्रांसलेटर होता है, असेंबलर भी एक होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, पूरा जो सोर्स कोड है उसको ले लेगा, उसका पूरा अगर ग्रामेटिकली पूरा कोड ठीक है तो उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देगा और एग्जीक्यूशन करने के लिए देंगे। तो कंपाइलर क्या करता है, टेक्स द होल सोर्स कोड एट अ टाइम, एग्जीक्यूट्स और checks the whole source code and converts it to executable at a time। ठीक है, तो ये पूरा कोड एक साथ देखेगा, चेक करेगा, एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करेगा अगर पूरा कोड सही है तो। अगर पूरा पूरा कोड सही नहीं है तो क्या करेगा, बीच में कहीं पे भी एरर है वहां तक चेक करेगा और आपको बोल देगा कि यहाँ यहाँ एरर है, आप पहले करेक्ट करके दो। आप करेक्ट करके दोगे, पूरा कोड उसको सही मिलेगा, फिर ही वो एग्जीक्यूटेबल कोड बनाएगा, देन द सिस्टम विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट। इंटरप्रेटर क्या करता है, चेक्स एंड एग्जीक्यूट्स द कोड लाइन बाय लाइन। फर्स्ट लाइन पढ़ेगा, चेक करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा। सेकंड लाइन पढ़ेगा, चेक करेगा, ठीक है, ट्रांसफर करेगा बाइनरी में, देन एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे एक एक लाइन करके करेगा। दैट मीन्स क्या है, चेक्स एंड एग्जीक्यूट्स द कोड लाइन बाय लाइन। ठीक है, एक एक लाइन करके करेगा। मतलब इसमें अगर 50 लाइन नंबर में आपका शायद 100 लाइन का कोड है, 50th लाइन पे अगर आप कोई एरर है तो 49th लाइन तक वो एग्जीक्यूट करेगा, 50th लाइन का एरर आपको बताएगा, उसके बाद और वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इन दिस वे इंटरप्रेटर वर्क्स। हम जो लैंग्वेज अभी सीखने वाले हैं वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर यूज करते हैं, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो कंपाइलर यूज करते हैं। और इंटरप्रेटर का एग्जांपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर यूज करते हैं वो है पाइथन। ठीक है, तो हम ये जान लिए कि कैसे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना है, हमें क्या चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट करने के लिए, और एक चीज हमें चाहिए वो है कौन सी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म आप यूज करेंगे। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म आई एम यूजिंग राइट नाउ इज टार्बो C3। ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। नेक्स्ट है विजुअल स्टूडियो, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें भी सी प्रोग्रामिंग लिखने का आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म। डेव सी पीपी यूज कर सकते हैं। कोई भी आप सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल करके रेडी रखिए अपने सिस्टम में। ठीक है, ये आप रेडी करके रखिएगा। नेक्स्ट दिन से हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना, कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी आप लोगों को, प्लीज कमेंट में आंसर देना उसका। आपको क्या लगता है कि विच ट्रांसलेटर एग्जीक्यूट्स फास्ट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर? कौन सा ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट करेगा, ये कौन सा लगता है आपको? ठीक है, ये आप प्लीज कमेंट करके आंसर करना।
कमेंट बॉक्स में। अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए वो भी कमेंट में लिखना, अगर आपके चाहिए होगा तो मैं भी इसको एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन से पूरा सॉफ्टवेयर रेडी करके इंस्टॉल करके बैठिएगा। वी विल स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हम इतना अच्छे से सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ताकि हमें दूसरा कोई भी लैंग्वेज सीखने में बहुत हेल्प मिले, ठीक है। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बोला जाता है। अगर हम इसको एक बार अच्छे से समझ ले, कोई भी लैंग्वेजेस हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। और गेट के लिए भी तो ये ज़रूरी है ही। आफ्टर डूइंग ऑल द कोर्सेज वी विल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो चैप्टर है वो करने के बाद हम लोग गेट का क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर दैट। और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।